बाबा जी की साजी निवाजी गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। 4 फरवरी दिन रविवार, बाबा जी महाराज ने कोलकाता वेस्ट बंगाल में सत्संग फरमाया। आपने तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी लेते हुए हमें समझाने की कोशिश की कि भक्ति करनी किसकी है और कैसे करनी है और क्यों करनी है। आइए बड़े ही प्यार और सत्कार के साथ आज का जिस सत्संग हम श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाए। अब बात यह है कि आत्मा का परमात्मा की तरफ कुदरती झुकाव है, जिसके कारण हर इंसान के अंदर प्रभु से मिलने की तड़प है और हर इंसान किसी न किसी ढंग से उसकी पूजा या भक्ति करने की कोशिश करता है। संतों महात्माओं का पूजा या भक्ति से एक ही भाव है। भक्त पुजारी या उपासक भक्ति पूजा या उपासना द्वारा अपने इष्ट की प्रसन्नता और उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करना है। संसार में अनेक प्रकार के इष्टों की अनेक प्रकार की पूजा या भक्ति की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। लोग प्रकृति की शक्तियों जैसे सूर्य, वरुण देवता आदि की पूजा करते रहे। देवी देवताओं, अवतारों आदि की पूजा सदियों से चली आ रही है। कई लोग पशु पक्षियों आदि की भी पूजा करते हैं। संत मत में एक प्रभु को छोड़कर दूसरी हर वस्तु को अपूर्ण और नाशवान माना गया है। इसलिए सब धर्मों में समय समय पर हुए सब संतों महात्माओं ने केवल उस एक निराकार अविनाशी प्रभु की पूजा या भक्ति का उपदेश दिया है। कबीर साहब कहते हैं, पूजो राम एक ही देवा। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं हम उसी को प्राप्त होते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी है, जैसा सेवे तैसो होई। भगवान कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को, जिन भूतों की पूजा करने वाले जिन भूतों को, और पार ब्रह्मा परमेश्वर की पूजा करने वाले पार ब्रह्मा परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। वह प्रभु सत्य है, वह शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप है। केवल उस प्रभु की पूजा या भक्ति द्वारा ही जीवात्मा भी सत्य रूप, शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप बन सकती है। वह प्रभु अजूनी है, यानी जन्म मरण के बंधनों से ऊपर है। बाकी सब इष्ट आवागमन के चक्कर से बंधे हुए हैं। इसलिए उनकी पूजा या भक्ति द्वारा कभी भी कोई भक्त या पुजारी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। संत महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाए गए पूजा या भक्ति के सब साधन और मार्ग बाहरमुखी हैं। परमात्मा द्वारा बनाया गया पूजा या भक्ति का मार्ग अंतर्मुखी है। वे कहते हैं कि वह परमात्मा भी हमारे अंदर है और उसकी पूजा या भक्ति का मार्ग भी हमारे अंदर ही है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता। कि परमात्मा की पूजा या भक्ति का सच्चा साधन और मार्ग एक अनाद और परिवर्तन रहित है। यह स्वयं परमात्मा द्वारा बनाया गया है। इसका ज्ञान अपनी आत्मा को परमात्मा में भेद कर चुके पूर्ण संतों द्वारा होता है। केवल इस साधन और मार्ग को अपनाकर ही इंसान प्रभु से मिलाप कर सकता है। संत महात्मा परमात्मा द्वारा निश्चित किए गए भक्ति के साधन और मार्ग को संतमत, गुरमत, भक्ति मार्ग या प्रेमा भक्ति मार्ग कहते हैं और बाकी हर प्रकार की भक्ति को मनमत कहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। पूजा या भक्ति तो परमात्मा की सब ही करते हैं, मगर वह मन मर्जी की भक्ति करते हैं। सच्ची भक्ति का ज्ञान ना होने के कारण उन्हें भक्ति से लाभ होने की बजाय हानि होती है। आप कहते हैं, पूजा या भक्ति वही ठीक है जो परमात्मा को पसंद है। इसलिए परमात्मा के भाणे या हुक्म को मानते हुए परमात्मा द्वारा खुद निर्धारित की गई सच्ची पूजा या भक्ति में लगाना चाहिए।
केवल शब्द या नाम की कमाई ही वह सच्ची पूजा या भक्ति है जो प्रभु को पसंद है, और इसके द्वारा ही इंसान परमात्मा से मिलाप कर सकता है। आप चेतावनी देते हैं कि शब्द या नाम की कमाई को छोड़कर हम परमात्मा की पूजा या भक्ति का जो भी साधन और मार्ग अपनाते हैं वह हमें 84 के चक्कर से बांध कर रखता है, और ऐसे मनमर्जी के साधनों द्वारा हम कभी भी परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। संत महात्मा सावधान करते हैं कि जब तप, तीर्थ, व्रत, पुण्य, दान, अनेक प्रकार के हठ कर्मों आदि का फल अवश्य मिलता है, लेकिन पूजा या भक्ति के ये साधन परमात्मा से मिलाप का कारण नहीं बन सकते। गुरु नानक देव जी की वाणी है, सगले कर्म धर्म सुच संजम, जप तप तीर्थ शब्द वसे। आप समझाते हैं कि हर प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों, हर प्रकार के धार्मिक प्रयत्नों, मन इंद्रियों की सफाई के लिए अपनाए जाने वाले अनेक प्रकार के संयम तथा हर प्रकार के तीर्थ, जप तप आदि का फल नाम की कमाई में शामिल है। आप कहते हैं, पूजा कीचे नाम त्याइए, बिन नामे पूजना होई। आप अपना ध्यान नाम से जोड़ना प्रभु की सच्ची पूजा है। इसके अलावा कोई अन्य पूजा या भक्ति प्रभु से मिलाप का साधन नहीं बन सकती। कुछ लोग हठ मार्ग का प्रचार करते हैं, तो कुछ कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का, कुछ लोग त्याग पर बल देते हैं, तो कुछ भक्ति के अन्य कष्टदायक बाहरी साधनों का प्रचार करते हैं। ये साधन और मार्ग जन साधारण के वश की बात नहीं है। वह प्रभु परम दयालु है। उसने अपनी प्राप्ति के लिए अपनी पूजा का सबसे सुगम, स्वाभाविक और सहज मार्ग बनाया हुआ है। वह मार्ग शब्द या नाम है। नाम हर व्यक्ति के अंतर में है, यह हर व्यक्ति के निकट से निकट है। इसकी प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के बाहरी प्रयत्न की जरूरत नहीं, केवल ध्यान को अंतर्मुख करने की जरूरत है। नाम से संतों महात्माओं का भाव किसी विशेष भाषा का कोई लफ्ज नहीं है। नाम से उनका भाव वह सच्चा शब्द है जिसने सृष्टि की रचना की है और जो हर व्यक्ति की आंखों के पीछे और मध्य दिन रात धुनकारें दे रहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। एक जगह और आप कहते हैं, घर घर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा। के देही के अंदर स्थित नाम ही सच्चा कर्ता या निरंजन है और वही सच्चा ठाकुर या इष्ट है। आप समझाना चाहते हैं कि नाम ही पूजा है और नाम ही पूज्य है। नाम परमात्मा का रूप है और नाम से लिव जोड़ना स्वयं परमात्मा से लिव जोड़ना है। इसलिए अपने मन को हर प्रकार के दूसरे साधनों से निकालकर केवल नाम या शब्द की पूजा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। आगे आप कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कहते हैं कि परमात्मा की पूजा कोई गुरमुख करता है। आदमी के अंदर नाम है, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों सबके अंदर है। वह ना अरबी है, ना तुर्की, ना फारसी। वह अनलिखित कानून और अनभोली भाषा है। जब यह उसके साथ जुड़कर अंदर चढ़ता है तो अमृत पीता है, लज्जत लेता है इसके अंदर, बाहर से लाना नहीं। जब यह रूह के ऊपर से सारे पर्दे उतार दे, पार ब्रह्मा में जाए, गुरमुख बने, अमृत पिए, तब पता लगता है हर बिन सब कुछ मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई। अब कहते हैं कि सिवाय परमेश्वर की पूजा के बाकी जितना ब्रह्मांड है सारा फना है। कोई आज गिरा, कोई कल, कोई परसों। अगर कोई पाक है तो परमेश्वर है, उसकी पूजा के बगैर सब नापाक हैं। कहते हैं, फिर हम किसकी पूजा करें या क्या भेंट चढ़ाएं। नामदेव जी कहते हैं कि अगर खीर बनाकर खिलाऊं तो पहले बछड़ू ने दूध जूठा कर दिया, बछड़े ने दूध जूठा कर दिया। फिर अगर फूल चढ़ाऊं तो पहले भंवरा जूठा कर गया। कहते हैं कि सारा जहान झूठा है, अगर पाक है तो परमेश्वर है। भेंट चढ़ानी जरूरी है। कौन सी भेंट चढ़ाएं? सारी दुनिया तो फना है। जो जड़ पदार्थ है वह परमेश्वर पाक है, जहाँ उसे चढ़ाने लायक कोई चीज है ही नहीं। हर साचे भावे सा पूजा होवे, भाणा मन वसाई। अब कहते हैं कि फिर हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए।
तो फिर आप ही जवाब देते हैं कि हम उसके ध्यान, उसके भजन में रहें, हमें नंगा रखे, भूखा रखे, दर दर भीख मंगवाए, हम उसके भाणे में रहें। भाणा संत मत का बहुत जरूरी और सूक्ष्म पहलू है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में भाणे के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। संत महात्मा समझाते हैं कि वह प्रभु कोई संकल्प, सिद्धांत, कल्पना या नियम ना होकर एक वास्तविक सत्ता, हस्ती या वजूद है। वह हस्ती या सत्ता चेतन, ज्ञान रूप और इच्छा रूप है। यह संसार प्रभु की इच्छा, रजा, भाणे या मर्जी का खेल है। जगत की उत्पत्ति का कारण भी प्रभु की इच्छा है और इसका संचालन भी उसकी इच्छा के मुताबिक हो रहा है। उस प्रभु ने अपनी इच्छा के मुताबिक जगत के संचालन के लिए भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियमों का वर्णन किया है। प्रभु की इच्छा, रजा या भाणे से ही जीव सतलोक से इस मृत्यु लोक में उतरते हैं और उसके भाणे, रजा या मर्जी से ही वापस जाकर उसमें समा सकते हैं। भाणे का दूसरा अर्थ यह है कि प्रभु ने जीव को एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भेजा है और वह उद्देश्य जगत के बंधन तोड़कर द्वारा प्रभु से मिलाप करना है। उस उद्देश्य की पूर्ति करना प्रभु के भाणे या रजा को स्वीकार करना है और इस उद्देश्य को भुलाकर दुनिया के व्यर्थ के धंधों में खोए रहना, अपनी इच्छा, मर्जी या भाणे के अनुसार चलना है। भाणे या रजा का तीसरा पहलू यह है कि प्रभु ने संसार के संचालन में कर्म और फल का नियम लागू किया। इंसान को जो भी सुख दुख प्राप्त होते हैं पूर्व में किए गए अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। सुख दुख अपने कर्मों का फल है, किंतु कर्म और फल का विधान उस प्रभु की रजा, भाणे या मौज के अनुसार चल रहा है। इसलिए सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि को प्रभु का भाणा मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, ए स्मृति साधु ते पाई। जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। प्रभु द्वारा किए हुए कार्यों को बिना मन के दखल के खुशी खुशी स्वीकार कर लेना भाणे या रजा में आ जाना है। भाणे का असल अर्थ ही उन बातों को खुशी खुशी स्वीकार करना है जो मन की मर्जी के अनुकूल ना हो। मनपसंद बातों को तो हम खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जो बातें मन की इच्छा के विपरीत हों उन्हें भी खुशी खुशी स्वीकार करना ही सच्चे अर्थों में भाणा मानना है। संत महात्मा समझाते हैं कि वह प्रभु सर्वज्ञाता ही नहीं है, दया और प्रेम की भी मूर्त है। वह कभी कुछ भी ऐसा नहीं करता जो गलत हो और जिसमें उसकी दया और प्रेम ना छुपा हो। हमारी बुद्धि अधूरी है, हमारे सोचने और देखने का दायरा बहुत तंग है। हमें ना भूत में किए हुए का ज्ञान है और ना ही भविष्य में होने वाले का। इसलिए संत महात्मा हमें प्रभु पर भरोसा रखते हुए उस द्वारा किए हुए सब कार्य खुशी खुशी मान लेने का उपदेश देते हैं। गुरु अर्जन देव जी का उपदेश है, जो प्रभ कीते आपने से ही कहिए धन। भाणे का एक अन्य पहलू दुख और सुख में विचलित हुए बिना हमेशा प्रभु में लगे रहना है। सुख दुख और उतराव चढ़ाव जीवन के अभिन्न अंग हैं। यदि हम सुखों में खोकर या दुखों से घबराकर प्रभु को भुला देंगे तो हम कभी भी उसकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। संत नामदेव जी की वाणी है, जे राज दे ता कवन वडाई, जे भीख मंगावे ता क्या घट जाई। गुरु रामदास जी कहते हैं, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। दोनों महात्मा सुख दुख और मान अपमान को प्रभु का भाणा मानते हुए अपना ध्यान उसकी भक्ति में लीन रखने का उपदेश देते हैं, क्योंकि यही सुख और दुख की द्वैत से ऊपर उठने का सच्चा साधन है। भाणे, हुक्म या रजा का एक अन्य पहलू यह है कि जिस प्रभु ने संसार की रचना की है और इसके संचालन के सब नियम बनाए हैं, उसने सृष्टि की रचना करते समय ही आत्मा के परमात्मा से मिलाप के साधन और मार्ग का भी सृजन कर दिया था। वह साधन या मार्ग शब्द या नाम है जो हर एक इंसान के अंदर है।
शब्द या नाम द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन करने का यत्न करना परमात्मा का भाना मानना है और दूसरे किसी भी साधन द्वारा परमात्मा से मिलाप करने का यत्न करना मन मर्जी करना है। गुरु नानक साहब कहते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई जियो। परमात्मा के 10-20 हुक्म नहीं हैं। उसका हुक्म या भाणा पल पल बदलने वाला नहीं है। उसका भाणा एक, निरंतर और परिवर्तन रहित है। वह भाणा नाम के साथ लिव जोड़ना है। नाम प्रभु का रूप है। नाम निराकार प्रभु की क्रियाशील इच्छा या रजा है। इसलिए अपने आप को नाम में लीन कर देना ही खुद को प्रभु की रजा में लीन कर देना है। नाम का रूप हो जाना ही प्रभु की रजा का रूप हो जाना है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हुक्म शब्द या भाणे की पहचान आत्मा को शब्द में लीन करने से प्राप्त होती है। हुक्म जिनानु मनाया तिन अंतर शब्द वसाया। गुरु अर्जन देव जी भी यही कहते हैं, हुक्म बूझे सोई परवान, साच शब्द जी का निशान। सतगुर अपनी हस्ती नाम में अभेद करके प्रभु का रूप हो चुका है। इसलिए इस नश्वर संसार में वह प्रभु की रजा का साक्षात रूप बनकर आते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर हम धुर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी। हजरत ईसा कहते हैं कि मैं जहाँ अपनी नहीं बल्कि उस पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ जिसने मुझे यहाँ भेजा है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हो आपो बोल न जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। कोई भी पूर्ण महात्मा अपनी इच्छा हुक्म या भाणे को मनवाने के लिए संसार में नहीं आता। वह स्वयं उस प्रभु की रजा में रहता है और संसार को भी उस प्रभु की रजा में रहने की युक्ति सिखाता है, क्योंकि इसमें ही इंसान का सच्चा और अंतिम भला है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, भाणे ते सब सुख पावे, संतो अंत नाम सखाई। जो लोग अपनी मन की इच्छा को उस प्रभु के भाणे के अधीन कर देते हैं, वे आवागमन के बंधनों को तोड़कर परम सुख के अमर धाम में पहुंच जाते हैं। और जो अपने मन के अधीन चलते हैं या मन का भाणा मानते हैं, वह प्रभु से बिछड़कर सदा आवागमन की चक्की में पिसते रहते हैं। हम रोज यह महावाक्य सुनते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ये कहना भी ठीक है कि प्रभु से सबका भला मांगना चाहिए, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रभु तो हमेशा भला ही कर रहा है। लेकिन हम सबका असल भला प्रभु के भाणे में आ जाने में है, और भाणे में आ जाने की यह चढ़दी कला या असल बड़ाई नाम के साथ लिव जोड़ने से प्राप्त होती है। बिना भाणे में रहे यानी बिना नाम की कमाई के सच्चे सुख और सच्ची शांति की आशा रखना निपट अज्ञानता है। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए न पाई। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया पूजा करती है, कोई देवी की, कोई देवता की, कोई भूत प्रेतों की, कोई किसी की, पर सिवाय परमेश्वर के जितनी पूजा है यह मनमुख पूजा है। कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई कुछ। उसकी पूजा के मुकाबले में कोई और पूजा नहीं ना, और कोई पूजा परमेश्वर कबूल ही करता है। उसकी दरगाह में परमेश्वर का प्यार और शब्द की भक्ति कबूल है। जो मनमुखों की पूजा है वह व्यर्थ है। शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाई पाई। सोचो, गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिनकी सुरत शब्द से जुड़ गई, उनकी रूह रूहानी मंडलों पर चली गई। जय पूजा कबूल है। जग तप जप पूजा प्रतिष्ठा सब नामंजूर है। वहाँ तो शब्द की भक्ति और प्रेम की पहुँच है। यानी रात को जागो, शब्द की कमाई करो, मन को वश में करो, काम क्रोध और इंद्रियों को वश में करो। अंदर अमृत है, उसको पियो। जय जो पूजा है वह परमात्मा के दरबार में मंजूर होती है। बगैर शब्द की कमाई के बाकी सब लज्जतें फीकी हैं। गुरु अमरदास साहब एक और जगह भी कहते हैं, बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्त लहे ना चूके फेरा। कहते हैं बिना शब्द राह नहीं खुलती, ना मालिक मिलता है। सारा ग्रंथ साहब कह रहा है
लेकिन हम देखा देखी नाम ले लेते हैं, कमाई नहीं करते। मन को मारने की कोई दवा ब्रह्मांड में है ही नहीं, अगर है तो शब्द है। सैकड़ों वेद शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों जप तप कर लो, मन हटता नहीं। मन लज्जत का आशिक है, शब्द से बढ़कर कोई लज्जत है ही नहीं। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई। अब श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि दुनिया में पाक कौन है, पवित्र कौन है, सच्चे कौन है। आप फरमाते हैं जिन्होंने शब्द की कमाई करके शब्द की लज्जत ले ली, चाहे वह हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, जहाँ ना मजहब का सवाल है ना कौमों का। जिन्होंने पर्दा खोला वे पाक हो गए, चाहे वह किसी भी मजहब के क्यों ना हों। कहते हैं जिनकी सुरत, जिनकी लिव शब्द के साथ लग गई वे पवित्र हैं, चाहे वे किसी भी जात के हों। जब यह शरीर छोड़ दिया सब एक हैं, बिन नामे होर पूज ना होवी, भर्म भूली लोकाई। अब आप फरमाते हैं कि नाम के बिना सब बातें झूठी हैं, दुनिया भूली हुई है। कहते हैं जब सबके अंदर नाम है, फिर क्यों दुनिया अंदर नहीं चढ़ती, क्यों पर्दा नहीं खोलती, क्यों लज्जत नहीं लेती। गुरमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिव लाई। जब यह शब्द की कमाई करे, पार ब्रह्मा और उससे ऊपर पहुँचे तो गुरमुख बनता है। कहते हैं जो शक्ति सारे खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, गुरमुख उसमें लिव लगाते हैं। इसलिए गुरमुखों की पूजा सच्ची और मनमुखों की पूजा झूठी है। आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। अब कहते हैं कि परमात्मा की दया हो, इसके कर्म भी अति ऊंचे हों तो गुरु मिले, वैसे शब्द दे। यह शब्द की कमाई करे, सारी आशा तृष्णा मर जाए। जय पूजा मंजूर है और कोई पूजा नहीं मानी जाती। जो निर्मल पूजा दरगाह में कबूल होती है वह गुरु की मोहब्बत और शब्द की कमाई है। पूजा करे पर बिद नहीं जाने, दूजे भाई मल लाई। अब कहते हैं कि यूं तो अपने अपने मजहबों के मुताबिक सारी दुनिया पूजा करती है, मगर उन्हें पूजा का पता नहीं कि कौन सी पूजा मंजूर है। आप बताओ, कोई हजारों बकरे कुर्बान करके कहते हैं कि हम परमात्मा को खुश कर रहे हैं, क्या ये सच है? जितना इल्म है, जितनी साइंस है, किस काम की है? क्या इंसान के कत्ल करने के लिए, मनदरियों के भोग के लिए ऐसे लोगों को इसी तरह ही मर जाना है? कोई कहता है मैं देश की भक्ति करता हूँ, कोई कौम की। जय पूजा नहीं, बजाय इसके कि वे निर्मल हों, पापों की गठड़ी बांध लेते हैं अपनी तरफ से तो वह पूजा करते हैं। गुरमुख होवे सो पूजा जाने, भाणा मन वसाई। जब जय अभ्यास करके अपनी रूह के ऊपर से गिलाफ उतार देता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, तब जय पूजा के काबिल होता है। जिस वक्त यह अपने आप को मालिक के हवाले कर दे, फिर गुरमुख बनता है। यही गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना। कि सुख दुख मान अपमान एक जैसे जानो, अंदर खोजो। जय तालीम है सिक्खी की, जय तालीम है गुरु नानक साहिब की। भाणे ते सब सुख पावे, संतो अंत नाम सखाई। जब हम अपने आप को उसके हवाले कर दें तब हमें सुख मिल सकता है। जो वह कह रहा है हम उस पर राजी रहें, खुश रहें, इसका नाम भाणा मानना है। अगर उसकी रजा में रहकर कमाई करो तो वह अपने साथ मिला लेगा। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाएगा। यही सच्ची पूजा है। अपना आप ना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई। जब तक यह अपना आप नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ, यह जो भी दावे करता है झूठे करता है। जब यह पार ब्रह्मा में जाए, तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण मन माया 25 प्रकृतियाँ, तीनों गुण सारे गिलाफ उतर जाएं, तब यह अपने आप को पहचानता है। तो फिर कहता है हाँ मैं आत्मा हूँ। जब तक यह अपने आप को नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ, यह अंधा आया और अंधा चला गया। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। हम दुनिया को धोखा दे देते हैं, मगर जो अंदर बैठा है वह धोखा नहीं खाता। कहते हैं जो पाखंड की भक्ति है वह मंजूर नहीं,
जब मौत आती है, जमदूत आते हैं, कान से पकड़कर ले जाते हैं। जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन ही पाई। अब कहते हैं कि जिन्होंने अंदर परमेश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया वह जीवन मुक्त हो गए, उनको और मुक्ति की ज़रूरत नहीं। यह तालीम गुरु नानक साहब की है। मैं कहता हूँ कि अभी हम गुरु नानक साहब की तालीम के दरवाजे तक भी नहीं पहुँचे। यह उपदेश बड़ा ऊंचा है। जिनके अंदर शब्द प्रकट हो गया और जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, रूह के ऊपर से सारे गिलाफ उतर गए, वे जीवन मुक्त हो गए। ए मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। यह मन ब्रह्मा की अंश है, रूह सतनाम की अंश है। मन अपने देश को भूला हुआ है, रूह अपने देश को भूली हुई है। जब यह अपने घर जाएगा शांति हो जाएगी। जब यह मन खामोश होकर ब्रह्मा में समा गया, संतोष आ गया, तब रूह सतनाम में जाएगी। सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सत्संगत में लाई। गुरमुखों की संगत से होश आता है, मुक्ति होती है। जानी मुक्ति नाम में है, नाम गुरमुखों की संगत से मिलता है। गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई। गुरमुख शब्द की कमाई करके अपनी हस्ती नाबूद कर देता है। तू रह जाती है, मैं उड़ जाती है। चाहिए यह कि सिवाय मालिक की मोहब्बत और प्यार के और कोई मोहब्बत ना रहे। साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिव लाई। अब जब तक गुरमुख ना मिले, वह हमें राह ना दे, सुरत शब्द के साथ ना जोड़े, तब तक बनता कुछ नहीं। सच्चे नाम या शब्द के साथ लिव लगाना ये इसका काम है। मैं भजन अंत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई। अब कहते हैं कि सब भय को नाश करने वाला, जन्म मरण खत्म करने वाला, सब पापों को दूर करने वाला तेरे अंदर है। तू अंदर जाकर देख तो सही के अंत समय वह तेरी कितनी मदद करता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस परमात्मा की जीव को उस समय से तलाश है जब से वह सृष्टि में आया है, वह इसके अपने अंदर है। वह प्रभु निर्दयी नहीं, परम दयालु है। उसने अपने आप को जीव से लाखों मील की दूरी पर नहीं, निकट से निकट रखा है। उसने मजहब, मुल्क, कौम, जात, बल, बुद्धि, विद्या, धन, पदवी, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े आदि किसी प्रकार के अंतर के बिना अपना प्रकाश समान रूप से सबके अंदर रखा है। वह प्रभु हर व्यक्ति से समान दूरी और समान निकटता पर है। उसने अपना प्रकाश केवल संतों, महात्माओं और नेक इंसानों के अंदर ही नहीं, घोर पापियों और अपराधियों के अंदर भी रखा है। उसने सबके अंदर अपने आप को उसमें लीन करने और उसका रूप हो जाने की शक्ति रखी है। वह जीवात्मा का पिता है। वह अनंत काल से इस इंतजार में है कि कब जीव अपूर्ण और नाशवान संसार से ध्यान हटाकर मेरी ओर करे, ताकि मैं इसे अपने साथ मिलाकर अपना रूप बना लूं। अंतर में विराजमान उस प्रभु के मिलाप का साधन भी हर जीव के अंदर ही है। वह साधन उसका सच्चा शब्द या नाम है। हर जीव किसी पूर्ण महात्मा की समझाई हुई युक्ति के अनुसार अपनी सुरत को अंतर शब्द या नाम से जोड़कर सहज ही परमात्मा से मिलाप कर सकता है। परमात्मा से मिलाप करने के लिए किसी बाहरमुखी कर्मकांड, हठ कर्म आदि की नहीं, अपने ध्यान को अंतर्मुख करके शब्द या नाम के साथ जोड़ने की जरूरत है। संत सतगुरु की सहायता, नाम की कमाई द्वारा अंतर में प्रभु प्रेम को पुण्य जागृत और प्रफुल्लित करने से आत्मा के अंतर प्रभु की तरफ जबरदस्त आकर्षण पैदा हो जाता है और यह सहज रूप में प्रभु से मिलाप के काबिल बन जाती है। संसार के अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि हमें प्रभु से मिलने की क्या आवश्यकता है। तो गुरु अमरदास जी की वाणी है, ए मन मेरेया तू सदा रहे हर नाले, हर नाल रहे तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारना, सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे,
कहे नानक मन मेरे सदा रहे हर नाले। आप समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप कहते हैं कि ए मन मेरे, तू सदा उस प्रभु के साथ रह, इससे तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, तेरे सब काम पूरे हो जाएंगे और तुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप कहते हैं कि उस सर्वशक्तिमान ज्ञान रूप और आनंद रूप प्रभु को कभी सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए यह प्रश्न करने की बजाय कि हम प्रभु से क्यों मिलें, हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि हम प्रभु से जल्द क्यों ना मिलें, ताकि हम सब दुखों से मुक्त होकर परम सुख की प्राप्ति कर लें। वह कर्ता जब परमात्मा न्याय करने वाला भी है और दयालु भी, उसने संसार में कर्म और फल का विधान लागू किया हुआ है। हर जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अमीरी गरीबी, मान अपमान, विद्या अविद्या, सुख दुख आदि सब कुछ अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति उसकी दया मेहर से होती है। कोई जीव अपने यत्न, अपनी शक्ति या चतुराई से उस प्रभु को नहीं पा सकता। उसकी प्राप्ति उसकी अपनी बख्शिश से होती है। सब कुछ आपे आप वरते, नानक नाम वडाई। यूँ तो सारी दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है। मनमुख भी उसके हैं, पापी भी उसके हैं और पूर्ण आत्माएं भी उसकी हैं। गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं वह उसकी दरगाह में जाते हैं, बाकी नहीं। अब बात यह है कि धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार की मुक्ति का वर्णन है, परंतु जीवन मुक्त होने को सबसे उत्तम माना गया है। जीवन मुक्ति के दो पहलू हैं। जीवन मुक्ति का एक अर्थ हमेशा की मुक्ति है। शास्त्रों में जिन युक्तियों का वर्णन मिलता है उसमें जीव एक निश्चित अवधि के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त रहता है और उस अवधि के समाप्त हो जाने पर उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। जीवन मुक्ति का अर्थ सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। ये अवस्था आत्मा को परमात्मा में भेद करने से प्राप्त होती है। जिसने अपनी आत्मा को प्रभु में भेद कर लिया है वही सच्चे अर्थों में जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का दूसरा पहलू जीते जी आत्मा को परमात्मा में अभेद करके जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाना है। संत नामदेव जी कहते हैं, मुए हुए जूं मुक्ति देहोगे, मुक्ति न जाने कोयला। मृत्यु के बाद मुक्ति की प्राप्ति केवल एक भ्रम या अंधविश्वास है। जो व्यक्ति जीते जी अनपढ़ है वह मरने के बाद विद्वान नहीं बन सकता। जो जीते जी चोर और डाकू है वह मरने के बाद संत महात्मा नहीं बन सकता। इंसान जो कुछ भी प्राप्त करता है जीते जी करता है। इसी तरह सच्ची मुक्ति भी केवल सतगुरु के उपदेश अनुसार नाम के अभ्यास द्वारा जीते जी आत्मा को परमात्मा में लीन करने से ही प्राप्त हो सकती है। हमारा आवागमन के चक्कर से बंधे रहने का कारण हमारे कर्म है। कर्म का संचालक भाग अहम है। पूर्ण सतगुरु का शिष्य मन चाहे कर्म करने की बजाय अपने जीवन को सतगुरु के उपदेश अनुसार ढालने का यत्न करता है और साथ में सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार अपने ध्यान को अंतर में एकाग्र करके प्रभु के नाम में लीन करने का यत्न करता है। नाम के अभ्यास द्वारा उसमें प्रारब्ध को प्रभु को भाणा समझकर खुशी खुशी स्वीकार करने की शक्ति पैदा हो जाती है। वह आगे के लिए पाप कर्मों से बचता है और पूर्व जन्म के संचित कर्मों का नाश कर लेता है। जब वह नाम के अभ्यास द्वारा दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को पार कर लेता है तो वह कर्म और फल के दायरे से ऊपर उठ जाता है और रूहानी तरक्की करता हुआ अंत एक दिन परमात्मा में समाकर सच्ची मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा मुक्त हुआ व्यक्ति फिर गुरु की शरण में चला जाता है। संत मत में शरण, समर्पण या पनाह पर भी बल दिया गया है। दरिया से पार जाने का इच्छुक व्यक्ति खेवट या मलाह का सहारा लेता है। इसी तरह जब परमार्थ का सच्चा जिज्ञासु यह महसूस करता है कि वह अपनी बल बुद्धि द्वारा संसार रूपी भवसागर को पार करके प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता, तो वह ऐसे संत सतगुरु का सहारा या शरण ढूंढ लेता है जो स्वयं प्रभु से मिलाप कर चुका हो और उसे भी प्रभु से मिलाप करवाने की योग्यता रखता हो। अपनी निर्बलता का एहसास और सतगुरु की
योग्यता पर विश्वास शरण की नींव है। नाव में सवार व्यक्ति नाविक पर भरोसा रखता है और चुपचाप नाव में बैठा रहता है। नाव को लहरों के कई थपेड़े लगते हैं, नाव कई बार डामाडोल होती है, लेकिन यात्री को पूरा विश्वास होता है कि वह नाविक नाव को पार जरूर ले जाएगा। गुरु नानक साहब की वाणी है, पत्तन कूके पातनी वंजू धुक विलड़ाए, पार पतवंदड़े डिठू मैं सतगुर बोथे चाड़े। आप कहते हैं कि जिस तरह दरिया के किनारे नौका लिए खड़ा मला पुकारता है कि यदि पार जाना चाहते हो तो मेरी नाव में सवार हो जाओ, इसी तरह संसार रूपी भवसागर के किनारे अपनी किश्ती लिए खड़े सतगुरु जीवों को पुकारते हैं कि यदि उस पार जाकर प्रभु से मिलना चाहते हो तो मन मत त्याग कर मेरी शरण रूपी नौका में सवार हो जाओ। सतगुरु की शरण लेने से पहले जीव मन मर्जी के अनेक प्रकार के साधनों द्वारा प्रभु से मिलाप का यत्न करता है, मगर जब वह सतगुरु की शरण स्वीकार कर लेता है तो उसे चाहिए कि वह प्रभु प्राप्ति के लिए केवल सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति को ही सच्चा और ठीक माने और दूसरी किसी भी युक्ति या साधन की ओर मन को ना जाने दे। एक महात्मा जीव की मनोदशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, कुछ रेख दे, कुछ भेख दे, कुछ निगाहें वाले शेख दे, कुछ लाटा वाली देवी दे, ते कुछ कुछ बाबे नानक दे। जो व्यक्ति कभी जोशियों की ओर दौड़ता है, कभी भेषी साधुओं के पास जाता है, कभी देवी देवताओं की पूजा में लग जाता है और साथ ही संत सतगुरु का भी शिष्य होने का दिखावा करता है, वह परमार्थ में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, खेत को नहीं सींच सकता। एक दृष्टांत है, एक किसान का बैल खो गया। उसने पहले एक देवता के मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी कि यदि मेरा बैल मिल गया तो मैं 20 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। इसके बाद उसने गांव के हर धर्म स्थान पर जाकर ऐसी ही मन्नत मांगी। क्या उसे सब इष्टों पर भरोसा था? नहीं, वास्तव में उसे किसी इष्ट पर भी भरोसा नहीं था। परमार्थ में उन्नति अपना ध्यान हर ओर से निकालकर पूरी एकाग्रता से सतगुरु के उपदेशानुसार भजन सिमरन करने पर आधारित है। पपीहे के सामने पानी के दरिया, समुंदर या तालाब भरे पड़े हों तो भी वह उसकी तरफ नहीं देखता। सतगुरु की शरण प्राप्त कर चुके शिष्य का ध्यान सिवाय सतगुरु के किसी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी भाव को कबीर साहब इस तरह प्रकट करते हैं, पपीहा का पन देख कर धीरज रहे ना रंच, मरते दम जल में पड़ा तऊ ना बोरी चंच। आप इशारा करते हैं कि स्वाति बूंद के लिए तड़पता पपीहा दरिया में गिरकर मर गया, मगर उसने दरिया का पानी पीने के लिए चोंच ना खोली। शरण लेने वाले शिष्य को यह दृढ़ संकल्प धारण करना चाहिए कि उसे बिना सतगुरु के ना कोई दूसरा स्वीकार है और ना ही किसी दूसरे की बताई हुई युक्ति की दरकार है। सच्ची शरण यह है कि शिष्य के हृदय में यह पूर्ण विश्वास हो कि सतगुरु प्रभु का रूप है और सतगुरु की रजा प्रभु की रजा है। जिस शिष्य के हृदय में स्वप्न में भी सतगुरु के प्रभु रूप होने में संदेह पैदा ना हो, केवल उसी की शरण सच्ची है। यह बहुत कठिन कार्य है, यह बहुत दुर्गम घाटी है। सतगुरु के उपदेश अनुसार भजन सिमरन करके आत्मा को आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र करने का यत्न करना सच्ची शरण प्राप्त करने का सुगम मार्ग है। गुरु अमरदास जी लिखते हैं, नानक आप छोड़ गुर माही समावे। कोई शिष्य शारीरिक तौर पर गुरु में नहीं समा सकता। गुरु साहब इशारा कर रहे हैं कि तुम सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति द्वारा अंतर में सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट करो और अपने आप को उसमें अभेद कर दो। अपने आप को अंतर में सतगुरु के सुपुर्द कर देना ही वास्तविक शरण है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। आप समझा रहे हैं कि जब शिष्य सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के मुताबिक नाम के अभ्यास द्वारा अंतर में पहुंचकर अपने आप को सतगुरु के प्रति समर्पित कर देता है तो उसके सब दुख और मालिन्यताएं दूर हो जाती हैं।
उसकी अज्ञानता का नाश हो जाता है और वह प्रभु में समाकर उसका रूप हो जाता है। इस तरह वह सतगुरु की शरण द्वारा प्रभु की शरण में पहुंच जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि अगर गुरु की शरण मिल चुकी है तो अपना ध्यान भजन और सिमरन में लगाएं, ताकि मौजूदा संत सतगुरु को कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। राधा स्वामी जी।